नमस्कार दोस्तों, नोबेल आइडियाज में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत एक यूनिक प्रोडक्ट को। वो कौन सा चीज है वो आप लोग देख सकते हैं, वो मेरे हाथ में ही है। तो ये क्या है, ये किस काम में आता है और इसका प्राइस भी क्या है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रख दीजिए। कर लिया दोस्तों, हो गया सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग अभी मेन वीडियो में आते हैं, इसको पार्ट करके समझेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं ये कैन किसका है और ये किस काम में आता है। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं ये कौन सा कंपनी का है। तो दोस्तों इधर देखिए, ये वेसअप कंपनी का प्रीमियम ब्यूटेन गैस। तो आप लोगों को ये पढ़कर समझ में आ गया होगा कि ये ब्यूटेन गैस का ही कैन है। और उसके बाद हम लोग किस कंपनी के अंडर आता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जिनेट स्प्रे एंड एरोसॉयल प्राइवेट लिमिटेड। अभी दोस्तों हम लोग जान लेते हैं ये ब्यूटेन गैस क्या होता है और ये हम लोग को कहां से मिलता है। ये ब्यूटेन गैस हाईली फ्लेमेबल गैस है। इसको हम लोग क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्शन करके हम लोग को ये जो गैस है ये मिलता है। जब हम लोग क्रूड ऑयल को धरती से निकाल कर उसको हम लोग जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिल्टर करते हैं, तब हम लोगों को बहुत सारा नेचुरल मिनरल मिलता है। जब पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल के बाद हम लोग को मिलता है डीजल मिलता है, डीजल के बाद हम लोग को मिलता है केरोसिन मिलता है, ग्रीज मिलता है, बहुत सारा चीज हम लोग को मिलता है। और इस पेट्रोल को जब हम लोग और भी प्यूरिफाइड करते हैं उस टाइम हम लोगों को ये जो ब्यूटेन गैस है, इस ब्यूटेन गैस मिलता है, प्रोपेन गैस मिलता है और भी 3-4 टाइप का गैस मिलता है। और ये जो ब्यूटेन गैस है, ये इस गैस को हम लोग जो घर का एलपीजी का सिलेंडर होता है उसमें भी ये गैस रहता है। ये एलपीजी का मतलब होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। वो भी एक अलग टाइप का गैस है, पर उस गैस में भी ये ब्यूटेन गैस रहता है। अभी जान लेते हैं ये ब्यूटेन गैस को ही हम लोग क्यों लिए हैं। इसका रीजन है, ये जो ब्यूटेन गैस है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -2 डिग्री होता है। और ये जो गैस होता है ये हाईली फ्लेमेबल भी होता है। और एक कारण है, तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से कॉम्प्रेस करके एक छोटे कैन में डाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग ये ब्यूटेन गैस को लिए हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं कि ये जो ब्यूटेन गैस है, इस ब्यूटेन गैस को जब हम लोग बर्न करते हैं तब क्या होता है, क्या इससे कोई हार्मफुल गैस या फिर हार्मफुल चीज निकलता है कि। तो दोस्तों नहीं, इसमें से कोई हार्मफुल चीज नहीं निकलता है। इधर साफ साफ लिखा हुआ है, इधर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए इधर लिखा हुआ है इको फ्रेंडली contains no CFC which deplete the ozone layer. This product does not contain CFC. आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि इसके अंदर जो CFC होता है, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारा ओजोन लेयर के लिए बहुत ही एक खतरनाक गैस माना जाता है। तो वो वाला गैस इधर नहीं रहता है, तो हम लोग इसको बिंदास यूज कर सकते हैं। ये जो ब्यूटेन गैस का जो मेन बेसिक चीज है वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। यही जानकारी काफी है हमारे वीडियो के लिए। अगर आप लोगों की ये जो ब्यूटेन गैस है, प्रोपेन गैस है, एलपीजी है, इसके ऊपर विस्तारित कोई वीडियो या फिर कोई चीज जानना है तो वो मुझे कमेंट करके लिखना, मैं उसके ऊपर एक विस्तारित वीडियो डाल दूंगा। तो उसके बाद हम लोग लेते हैं सेकेंड पार्ट में ये जो टॉर्च है, हीटिंग टॉर्च। इस हीटिंग टॉर्च को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों पहले प्रोडक्ट को एक बार आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए ये हीटिंग टॉर्च कुछ ऐसा दिखता है। तो देखिए हीटिंग टॉर्च कुछ ऐसा दिखता है, इसके पीछे में एक नोजल भी लगा हुआ है। ये जो टॉर्च हमने लिए हैं, ये टॉर्च का भी बहुत टाइप मिलता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को हम लोग ओपन कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग ओपन कर लिए हैं और इसके हेड को भी ये हम लोग ओपन कर सकते हैं। देखिए तो ये जो मिडिल का पार्ट होता है इसको नोजल कहते हैं। ये जो नोजल है, इस नोजल के साइज के ऊपर इसका टाइप डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। ये नोजल अगर छोटा होगा तो वो टाइप 1 में जाएगा, इसका नोजल बड़ा होगा तो वो टाइप 3, 2, 4, 5 ऐसे जाता है। तो हम लोगों को उतना जानकारी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ हीटिंग करना है, कटिंग नहीं करनी। कटिंग करने के लिए अलग टॉर्च मिलता है। और ये जो टॉर्च है ये सिर्फ सिंगल ब्लोअर है, और डबल ब्लोअर भी मिलता है, ट्रिपल ब्लोअर भी मिलता है। जिस काम के लिए जो टॉर्च अच्छा होता है उस टॉर्च को वैसे ही नाम दिया गया है और उस काम के लिए वो टॉर्च परफेक्ट होता है। अभी हम लोग जान लेते हैं इसका काम क्या होता है। इसका जो यूजर मैनुअल पीछे दिया हुआ है ये क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए लिखा हुआ है ब्लो लैम्प टॉर्च, ठीक है। उसके बाद इधर लिखा हुआ है, देखिए मल्टीपर्पज टॉर्च फॉर होम और कमर्शियल यूज। उसके बाद पॉइंट 1 में लिखा है सोल्डरिंग कॉपर पाइप। 2 नंबर में लिखा है लूजनिंग रस्टी नट्स एंड बोल्ट्स। 3 नंबर में लिखा है थ्रोइंग फ्रोजन मेटल पाइप। 4 नंबर में लिखा है रिमूविंग पेंट्स और पुट्टी। 5 नंबर में लिखा हुआ है वर्किंग ऑन क्राफ्ट्स और हॉबीज। 6 नंबर में लिखा है लाइटनिंग चाकुल।
तो अभी हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सोल्डरिंग कॉपर पाइप में मतलब क्या होता है, जो एसी होता है या फिर फ्रिज होता है, उसमें हम लोग को जब पाइप लीक हो जाता है या फिर हम लोग को जोड़ना पड़ता है, तब ये टॉर्च काम में लिया जा सकता है। 2 नंबर में लिखा है लूजिंग रस्ट नट्स। बहुत दिन से कोई नट अगर किसी चीज में लगा हुआ है तो उसमें रस्ट जम जाता है, तो वो ओपन नहीं होता है। तो उस टाइम में अगर हम लोग इस हीटिंग टॉर्च से थोड़ा हीट देते हैं तो उसका थ्रेड ओपन हो जाता है और वो नट भी ओपन हो जाता है। 3 नंबर है थ्रोइंग फ्रोजिंग मेटल पाइप्स। बहुत जगह में क्या होता है कि ठंडा पानी आने के कारण जो पाइप है वो जम जाता है, तो उसमें से वाटर नहीं निकलता है, तो उसमें हम लोग हीट देकर वो जो अंदर का बर्फ है वो हम लोग पिघला सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है रिमूविंग पेंट और पुट्टी। मेटल का जो चीज होता है ना, उस चीज में जब हम लोग कलर कर देते हैं तब कलर उतारने में बहुत ही हम लोग को दिक्कत होती है, तो हम लोग इस टॉर्च की मदद से उसको गर्म करके उस पेंट को हम लोग फटाक से निकल सकते हैं। 5 नंबर में क्या लिखा है वर्किंग ऑन क्राफ्ट और हॉबीज। जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो चीज है इसके साथ कोई क्राफ्ट कर सकते हैं, कोई जो छोटा मोटा चीज भी हम लोग कर सकते हैं घर में हीट वगैरह देने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक क्राफ्ट हो गया। तो 6 नंबर में क्या लिखा है लाइटनिंग चारकोल। जो चारकोल होता है, जो हम लोग कैंप फायर करते हैं या फिर जिधर हम लोगों को बड़ा सा आग जलाना पड़ता है, तब आप लोग इस हीटर से बहुत ही आसानी से वो जो चारकोल का अंगार है वो हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और एक टाइप का भी चारकोल इससे हम लोग जला सकते हैं। वो कौन सा चारकोल है वो कमेंट में लिखना मत भूलना। मैं एक हिंट दे देता हूँ, वो जो चारकोल है वो चारकोल हम लोग धुआं के लिए यूज करते हैं। तो आप लोग तो समझदार है, आप लोग की पता नहीं मैं कौन सा चारकोल का बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च के बारे में भी आप लोग पूरा जानकारी मिल गया है आप लोगों को। अभी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि ये जो कैन है, इस कैन के साथ ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च को कैसे अटैच करते हैं। तो बस चलिए, तो पहले हम लोग इसको असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको अटैच करने के लिए इसके ऊपर जो रेड वाला ढक्कन है इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करने का सही तरीका है, इसकी एक साइड से इसको प्रेशर दीजिए और ये ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया है। उसके बाद आप लोग इधर एक गौर कीजिए कि ये स्कैन के एक साइड में इधर कटिंग है, ठीक है ना। तो और ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च के एक साइड में इसका थोड़ा प्लास्टिक बाहर निकला हुआ है। तो एक बार देख लीजिए, ये जो बाहर निकला हुआ प्लास्टिक है इसको इधर डालना पड़ेगा। देखिए, इसको ऐसे अंदर डाल देना पड़ेगा। ये इधर घुस गया है, देखिए इधर घुस गया है। घुसने के बाद थोड़ा प्रेस करके इसको राइट थोड़ा मोड़ दीजिए और ये पूरा अटैच हो गया है। और इसको अभी हम लोग जला करके अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस देखिए, तो इसका जलाने का भी एक तरीका होता है। आप लोग पूरा खोल देंगे तो ये नहीं जलेगा, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा इसको खोलना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा खोलने के बाद इसको आग लगा देंगे हम। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये आग पकड़ लिए हैं। तो देखिए, और इसको जब हम लोग इसका रेगुलेटर ऑन करते हैं तो दोस्तों देख लिए हैं कि कितना अच्छे तरीके से ये जल रहा है। और इसका जो सही तरीका है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। तो अभी हम लोग ये सब लाइट ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग एक पतला सा वायर को लेंगे लोहे का और उसको देखेंगे कि ये कितना जल्दी ये गर्म कर सकते हैं। तो बस चलिए, दोस्तों आप लोग जैसे देख लिए होंगे कि हम लोग ये जो हीट ब्लोअर है उससे हम लोग ये जो पतला सा वायर हो इसको कैसे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा इसको हीट दे दिए हैं। और थोड़ा देते तो ये पूरा पिघल जाता। यही है हमारा ये जो ब्यूटेन गैस है, इसका कमाल। देख सकते हैं कि कितना जल्दी से इसको ये गर्म कर सकता है। तो अभी हम लोग आते हैं इसका हम लोग लिए क्यों।
जो हम लोग पिछले वीडियो में जो सॉफ्ट आयरन से हार्ड आयरन या फिर हार्ड आयरन से सॉफ्ट आयरन जो आयरन क्वांचिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग वीडियो बनाए थे, उसमें हम लोग एक स्टोव का यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। तो उस स्टोव से जो हम लोग चिजल या फिर पंच में हीट दे रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि आउटर लेयर में जो हीट आ रहा था पर कोर तक वो हीट नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो अच्छे तरीके से क्वांचिंग नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हम लोग ये जो हीट ब्लोअर है इसको लिए हैं, इससे हम लोग ये जो चिजल या फिर पंच हम लोग बनाएंगे उसको बहुत ही शानदार तरीके से क्वांचिंग कर सकते हैं और उसका प्रोसेस हम लोग आप लोगों को विस्तारित हम लोग बता सकते हैं। तो हम लोग हमारे चैनल से आप लोग जुड़ा रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग बाद वाला वीडियो में ऐसे ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लेकर लिए आएंगे। तो अभी हम लोग आते हैं कि इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसको हम लोग ऑनलाइन में नहीं खरीदे हैं, इसको हम लोग लोकल मार्केट से खरीदे थे। तो मैंने ऑनलाइन में प्राइस एनालाइज किया था, उसमें 700 से 800 रुपये ये दोनों चीज़ का दिखा रहा था। पर आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि ये चीज़ हम लोग लोकल मार्केट से 450 रुपये में इसको खरीदे हैं। तो हम लोगों को उधर भी बहुत सारा सेविंग हो गया है। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना मत भूलना। और अगर आप लोग इस चीज़ के बारे में और भी इंटरेस्ट है जानना चाहते हो तो वो कमेंट में लिखना मत भूलना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कुछ एक्सपेरिमेंट लेकर या फिर एक नया कुछ चीज़ को लेकर। तो गाइस चलिए।